मरते मरते बचा है। अब अगर उसको पता चलेगा मेरी शादी के बारे में वो तो मर जाएगा। किसका निकाह है? तुम्हारा। यूं किसी के गम पे कब्जा नहीं करती। वो तो आज भी आपसे मुखलिस नहीं। अब तो उसकी डैड ने माफी भी मांग ली है और रिश्ता भी मांगने आए थे ना खुद। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। मैं आपका फोन लेकर आती हूँ। वो मैं क्या? जाए यहाँ से। सुनूं? और क्या सुनाना चाहती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आप क्या कहेंगी शादी कर लो। और सुनना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितना दम है जो मुझ पे असर कर जाएगा। अब बचना मुमकिन नहीं। जब तक सांसें चल रही है ना, तौबा करते हैं। मेहर अली खान जब खुर्शीद को बताएंगे कि कल उसका निकाह है तो खुर्शीद बहुत हैरान होगा। उसे इस बात की तवक्को ही नहीं थी कि उसका इतनी जल्दी भी निकाह हो सकता है, लेकिन किसके साथ होगा ये अभी तक उसे भी मालूम नहीं होता। जब रुतबा अली का नाम आता है तो खुर्शीद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुर्शीद को अंदाज़ा ही नहीं था कि मेहर अली ख़ान उससे इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी अज़ीज़ तरीन बेटी का हाथ वो उसके हाथ में दे देगा। वो मेहर अली ख़ान जो कि अपने भांजे तक को रुतबा का हाथ देना नहीं चाहता था, उस पर एतबार नहीं करता था, वो खुर्शीद को अपनी बेटी देने पर इतनी जल्दी राज़ी हो जाएगा। खुर्शीद की ये खुशकिस्मती है, मेहर अली ख़ान उसे अपना दामाद बना रहा है। खुर्शीद ये बात भी जानता है कि अब रुतबा के पास कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ है। तमाम जायदाद और दौलत अस्का के नाम हो चुकी है, और वो भी इस शर्त पर कि वो अल्तमश के साथ निकाह करेगी, अल्तमश के साथ शादी करेगी तो ये तमाम जायदाद और दौलत उसके हाथ आ जाएगी। रुतबा को जैसे ही मालूम होगा कि अल्तमश और अस्का की शादी होने जा रही है, तब उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। वो अल्तमश जो उसकी मोहब्बत का दम भरता नहीं थकता था, इतनी जल्दी उसे भूल जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर खुर्शीद रुतबा को बहलाने की कोशिश करेगा तो रुतबा यही कहेगी कि एक नाकाम मोहब्बत का दुख बहुत ज़्यादा होता है। खुर्शीद उसे समझाएगा कि उसके ये दुख उसके लिए एक हथियार बन सकता है, अगर वो चाहे तो इस दुख के साथ वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, जैसा कि मेहर अली ख़ान चाहता है। मेहर अली ख़ान जब रुतबा से खुर्शीद और उसके निकाह की बात करेगा तो यहाँ पर रुतबा चुपचाप सर झुका देगी, क्योंकि अल्तमश की तो अब शादी हो चुकी है। रुतबा के पास अपने बाप की बात मानने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन रुतबा नहीं जानती कि उसके बाप ने कितना बेहतरीन फ़ैसला किया है। वो तो आज तक यही समझ रही थी कि शायद उसके बाप ने अपनी दौलत बचाने के लिए अल्तमश के साथ उसकी शादी नहीं होने दी, मगर जिस दिन रुतबा और खुर्शीद का निकाह होगा, रुतबा बहुत बुझी होगी, खुर्शीद भी हैरान परेशान होगा। लेकिन यहाँ पर मेहर अली ख़ान और रशीदा बेगम दोनों बहुत खुश होंगे। अपने बच्चों को इस तरह देखकर थोड़े से दुखी तो होंगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि जल्द ही ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे। मेहर अली ख़ान जानता है कि उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचा लिया है। जिस तरह अल्तमश और सनोबर लालची थे, शायद आगे चलकर रुतबा की ज़िंदगी को वो जहन्नुम बनाकर रख देते, मगर उन्हें यकीन है कि खुर्शीद एक साबित होगा। वो पहले ही खुर्शीद को अपनी जायदाद में से हिस्सा देने का कह चुके हैं, मगर जिस तरह खुर्शीद ने उन्हें इनकार कर दिया था, उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा खुशी से कबूल किया था, मगर फिर भी उन्होंने खुर्शीद के लिए कुछ न कुछ छोड़ ही दिया। रुतबा ये बात जानती थी और सिर्फ यही सोचती थी कि शायद खुर्शीद एक लालची इंसान है। जिस तरह उसकी फूफियाँ उसके जहन में ये बात डालती थी कि उसकी खाला रशीदा और खुर्शीद उसके बाप को हमेशा उसकी तरफ से भड़काते रहते हैं ताकि अपनी जगह बना सकें, और आज तक रुतबा भी यही समझती आ रही है। मगर जैसे ही अस्का और अल्तमश का निकाह होगा, उनकी शादी हो जाने के बाद रुतबा पर असल हकीकत वाज़े होना शुरू हो जाएगी। रुतबा को तलाक देने के बाद भी रुतबा यही समझती रही कि शायद सारी गलती मेहर अली ख़ान की है। अगर मेहर अली ख़ान उस रात अल्तमश को कुछ ना कहता तो शायद ये रिश्ता ना टूटता, मगर जैसे ही अस्का और अल्तमश का निकाह होगा, रुतबा की आंखें भी खुलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह अल्तमश ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे निकाह कर लिया,
तो अज़का और अल्तमश के निकाह के बाद अब रुतबा को अकल आ तो जानी चाहिए थी, मगर आगे चलकर आप देखने वाले हैं कि अज़का के नाम जायदाद हो जाने के बाद उसके पर पुर्जे और ज़्यादा निकल आएंगे। यहाँ पर वो अल्तमश को किसी खातिर में नहीं लाएगी तो अपनी खाला सनोबर को भी अपनी जूती की नोक पर रखने जा रही है। अल्तमश और अपनी खाला से वो खूब इंतकाम लेने वाली है। यहाँ पर रौनक जहाँ भी अपनी बेटी का साथ देगी, क्योंकि जिस तरह रौनक जहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, रौनक जहाँ को यही लगता है कि ये सारा कारनामा उसके बहन भाइयों का था, इसीलिए वो मेहर अली ख़ान से तो बदला ले ही चुकी है। जिस तरह रुतबा को तलाक हुई और सब जगह पर मेहर अली ख़ान की जग हसाई हुई, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ वो मेहर अली के पीठ में खंजर घोंप चुकी है, तो दूसरी तरफ मेहर अली जब अपनी तमाम जायदाद अज़का के नाम करेगा तो वो इस बात से बहुत खुश भी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेहर अली ख़ान ने अपनी जायदाद अज़का के नाम करके कितनी बड़ी चाल चल दी है। एक तरफ उसने अपनी बेटी को बचा लिया है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उसने इन माँ बेटी से भी अच्छा बदला ले लिया है। जिस तरह ये माँ बेटी गरूर में आकर अल्तमश और उसकी माँ के आगे बोलेंगी, आगे चलकर आपको यही दिखाया जाएगा कि जिस तरह अज़का अपने ससुराल में रहे, लेकिन अल्तमश के दिल तक उसकी रसाई नहीं हो पाएगी। अल्तमश को पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, अपनी दौलत का ज़ोर भी दिखाएगी, मगर उसकी ये दौलत भी उसके किसी काम आने वाली नहीं है। मेहर अली ख़ान ने एक बहुत अच्छा पत्ता खेल लिया, उसने अपने तमाम बदले सूद समेत ले लिए। अज़का इस बात पर बहुत खुश थी कि अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो अल्तमश की ज़िंदगी में है और अल्तमश की बीवी है। वो रुतबा की याद को हमेशा के लिए अल्तमश के दिल से भुला देगी, मगर ये उसकी भूल साबित हुई। अल्तमश को जितनी रुतबा याद आती है वो इसका ज़िक्र अज़का के सामने भी करेगा। अज़का इस बात से बहुत गुस्सा होगी। अज़का को लगेगा कि शायद वो कभी भी रुतबा की जगह नहीं ले सकती, अल्तमश के दिल तक नहीं पहुंच सकती। तो दूसरी तरफ रुतबा अपने घर में बहुत खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगी। तब उसे अपने बाप के फ़ैसले की हकीकत का